Hello everyone, welcome back. No tension because everything is mentioned. आपका होस्ट राजा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राजा क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th दोनों चैप्टर मिक्स करके। जो फर्स्ट चैप्टर हैं उसमें आपका पहला चैप्टर है क्लास 9th का नंबर सिस्टम और क्लास 10th का यहाँ पे चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। दोनों को मिक्स करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं क्या, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं, ये इनको हिंदी में परिमेय संख्याएं बोला जाता है। बाइलिंगुअल हम ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं और हम लोग कुछ नए तरीके से सीखेंगे। रैशनल नंबर के अंदर आपके इंटीजर्स आ जाते हैं जिन्हें पूर्णांक बोला जाता है। पूर्णांक जो कि पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं, ये आपके शुरू होते हैं मतलब होल नंबर होते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और निगेटिव इंटीजर, अगर ज़ीरो की बात कर लें तो ज़ीरो हमारा क्या है, ज़ीरो ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, मतलब ये तो ना तो प्लस की संख्या है ना ही माइनस की, इनकी खुद की पार्टी है आम आदमी पार्टी। अब होल नंबर, इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं। होल नंबर आपके ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब होल नंबर के अंदर आपके प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हो गई आपकी 1 2 3, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हों उन्हें प्राकृतिक कहते हैं, और जो 0 से शुरू हों उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इंटीजर मतलब पूर्णांक इनको कहा जाता है, ऐसी संख्याएं जो जिनमें क्या हों, जिनमें पूर्ण संख्याएं हों और निगेटिव इंटीजर्स हों, मतलब निगेटिव ऋणात्मक संख्याएं हों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं। अब नेचुरल नंबर में आपकी बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर आपके क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर आपके आ जाएंगे इवन। इवन को हम लोग हिंदी में सम बोलते हैं। इवन क्या संख्याएं होती हैं जिसमें या तो 2 का भाग चला जाए, क्या चला जाए, या तो 2 का भाग चला जाए, या फिर बोलते हैं इवन संख्याओं को जिनका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 मतलब 8 हो, तो जो जोड़े बनाती हैं उन्हें हम सम बोलेंगे। ऐसे ही नेचुरल नंबर का दूसरा पार्ट है ऑड। ऑड मतलब विषम संख्याएं। विषम आपकी क्या होती हैं, जिनका लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। यह हमारी कौन सी ऑड संख्याएं, जैसे कि आपका 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, ये जिनका इकाई का अंक लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक। अब चलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देयर आर द ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हों। क्या, 2 फैक्टर हों, जैसे कि 2 किससे कट जाएगा, 2 आपका कट जाएगा अपने आप से। 2 किससे कट जाएगा, 1 से और अपने आप से। जैसे कि मान लो ये 2 है, हमने बोला 2 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे, एक तो 2 किससे कटेगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा और अपने आप से। तो कितने फैक्टर हो गए अभाज्य संख्याओं के, ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, देयर आर द 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट। कंपोजिट को बोला जाता है भाज्य संख्याएं जिनके कितने फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे कि आपका 9 हो गया, 11 हो गया, सॉरी 11 नहीं 9 हो गया, 9 है, 9 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और अपने आप से कट जाएगा। इसी तरीके से हम 16 ले लेते हैं। 16 किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। यहाँ पे देखो कितने फैक्टर हैं, 5 फैक्टर। और यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं। यह आपके यहाँ तक सारी संख्याएं फिनिश हो चुकी हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग ये हम फिनिश करके अब चलते हैं रियल नंबर, जो कि आपका क्लास 10th में रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ही आपकी आ जाती हैं रैशनल नंबर, जिन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो बटे के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं जो किसमें P/Q के रूप में लिखी जाएं, लेकिन P क्या नहीं होना चाहिए अपना, P तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बोला 0/1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है। 0/2 परिमेय संख्या है, ओके। इसी तरीके से अब जैसे 1/2 ये हो गई। अब परिमेय संख्याओं के अंदर भी 2 पार्ट आपके पाए जाते हैं, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग शांत को बोला जाता है। शांत मतलब जो पूरी कट जाए, पूरी कट जाए। जैसे कि यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल दिखाया है 8/2।
8 को हमने 2 से काट दिया, 4 आ गया। अब आप कहें कि परिमेय संख्याएं बटे के रूप में होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे कि हमने 8 को 2 से काटा, 2 चक्कू 8, ठीक है, और 2 एकम 2, ये 4/1, मतलब जो संख्या पूरी पूरी कट जाए वो आपकी क्या होती है, टर्मिनेटिंग, मतलब शांत संख्या बोली जाती है। इसके बाद बात करते हैं अशांत संख्या। अशांत क्या होती हैं, जो पूरी ना कटें लेकिन कोई ना कोई अंक उनका रिपीट होना चाहिए। जैसे कि आपका 20 है, 20/3 लिख दिया हमने, 20/3 लिखा, 3 से 20 को डिवाइड कर लो, तो 3 छक 18, कितना बचा, 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर से 3 छक 18, मतलब 3 6 18, इंग्लिश हिंदी दोनों में, यहाँ पे 2 बचा, फिर से 0 अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, फिर 3 6 18, तो आंसर आपका क्या, 6.666666, या तो इसे हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं यूँ करके। ओके, ये आपका हो गया। अब चलते हैं आपके क्या, इरेशनल नंबर किसके अंदर आते हैं, यही आपके वास्तविक संख्याओं में आपके आते हैं, जो कि इरेशनल नंबर आप पढ़ रहे हैं। इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। इनकी क्या खासियत होती है, नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग, जो पूरी ना कटें लेकिन पूरी भी ना कटें और कोई भी अंक भी रिपीट ना हो। जैसे कि आपका 0.1 0 1 00 1 000 1 4 टाइम्स 0, इस तरीके डॉट डॉट डॉट, ये कोई भी सेट किसी भी तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। रूट में संख्याएं हो गई जो बाहर ना पाए, √2 √3, इस तरीके से √5 और पाई, ये सब हमारी कैसी अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ तक आपका पूरा समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कौन सी संख्या किसके अंडर में आती है। ये यहाँ से हम पेज चेंज करते हैं, ये होगा आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपकी क्या क्या पहचान थी, रियल नंबर के ही अंदर ये सभी आती हैं संख्याएं। अभी हम पीछे पढ़ा के आपको लाए थे, रियल नंबर के ही अंदर ये सब क्या आती हैं, संख्याएं आती हैं। जैसे कि हमने बोला आपसे क्या, नेचुरल नंबर्स, मतलब ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर के अंदर ये आपका देखो, यहाँ से थोड़ा चार्ट समझाते चल रहा है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया और ये हो गया होल नंबर। इसे हम लिखेंगे कैसे, हमने बोला सभी, जो चीज़ अंदर है वो सभी है। क्या बोलेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, ये सही है कहना। हमने बोला क्या, ये उल्टा चार्ट ऐसे बन सकता था। अभी हम बिल्कुल रियल एग्जांपल देंगे आपको। क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, बताइए। तो क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने इधर से इधर तो पूरा चल सकते हैं, लेकिन इधर से इधर पूरा नहीं चल सकते। इसे अगर सही करना है तो आप क्या करेंगे, इसे अगर सही करना तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेंगे, सभी के लिए कुछ बोल देंगे। अगर कुछ क्या बोलेंगे, कुछ पूर्ण संख्याएं, तो इसका फिगर ऐसे नहीं बनेगा। इसका फिगर कैसे बनेगा, ये इस तरीके से नहीं बनेगा। इसका फिगर बनेगा, आपका फिगर इसी स्टाइल का बनेगा, जैसे ये बना हुआ है इसी स्टाइल का बनेगा। इसमें कहेंगे कि जैसे कि आपके घर में मान लो 4 कमरे हैं, एक लेटरिन है, बाथरूम है और किचन है, ठीक। हमने बोला कि यह आपका किचन हो गया। आपके किचन ने इस पूरे घर का, ये पूरा घर है, कुछ पार्ट घेरा है, ये कहना बिल्कुल सही है। हम ये कह सकते हैं कि आपके किचन में पूरा घर है, मतलब आपका किचन पूरा घर घेर सकता है, नहीं, तो ये कहना गलत है, ये चीज़ गलत है। तो हम क्या कहेंगे, इसने इसका कुछ पार्ट घेरा है, तो मतलब कुछ पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या, और ये इसके अंदर है तो सभी कहेंगे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब अंदर से पूरा चलेगा और बाहर से अंदर से। अब जैसे हम एक को पकड़ लेते हैं, हमने बोला ये W का मतलब पूर्ण संख्या है। इधर अभी हमने आपको पढ़ाया था, ये पूर्ण संख्या हैं, ये पूर्णांक हैं, ये आपके रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सभी अब कैसे चलेंगे, देखो इधर। अब थोड़ा ये हम ऊपर रख ले रहे हैं आपके लिए। अब देखना, हमने बोला सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं, बिल्कुल सही। सभी प्राकृतिक
सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा, ये रहा। ठीक, फिर हमने बोला सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो ये वाला इसे करके सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं, इस तरीके से। ये देखिए ये वाला भी सही है। ये क्या अपना z लिख लो या i लिख लो, तो सभी यहाँ से पूरा उतर जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये z को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, ये भी बिल्कुल सही। ओके, अब इधर से बोलेंगे तो इधर क्या बोलेंगे, कुछ पूर्ण संख्याएं। कुछ पूर्ण संख्याएं मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ की तरफ से जाएंगे। कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं। ऐसे ही कुछ पूर्णांक क्या हैं, कुछ पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस तरीके से चलेंगे। ओके, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, यहाँ पे बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी सही। इसमें बोलेंगे सम होल नंबर आर नेचुरल नंबर्स और सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये कहानी इस तरीके से फिनिश हो गई। इसी तरीके से एक और, जैसे ये नेचुरल नंबर्स और इसके बाद ये आपका क्या हो गया, क्यू से हमने लिया था रैशनल नंबर। तो इसमें भी बोलेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ये कहना बिल्कुल सही। अब इधर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ लगाएंगे। कुछ परिमेय संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ओके, ये कहना सही है। अब कुछ और तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। ये देखिएगा, अब क्या, इसे हटा देते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब होल नंबर से पकड़ लेते हैं, होल नंबर से। अब जैसे कि ये आपका होल नंबर्स है, क्या मतलब पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है। इसके बाहर कौन हो गया, ये आपका हो गया इंटीजर्स z। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सभी, जो अंदर है उसकी तरफ से सभी, अंदर से बाहर आएंगे तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। और इसके बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो कुछ लगाएंगे। कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। ये इस तरीके से चलेंगे। ओके, अब चलते हैं फिर से। ये क्या हो गया, होल नंबर्स। होल नंबर में आपको किसे ले लेंगे, ये ले लेंगे क्यू बोले तो क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू यहाँ पे आपका दिया गया है परिमेय संख्या। क्या दिया गया, परिमेय संख्या। हमने बोला सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, सभी पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब इंग्लिश में बोलेंगे ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अब हिंदी में इधर से चलेंगे, मतलब बाहर से अंदर की तरफ तो कुछ से शुरुआत करेंगे। ओके, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, ये आपका हमारा काम अच्छा लगता है और समझ में आता है, या हमारी जो भी गलतियां खामियां नज़र आती हैं तो उसमें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें अभी किन चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट करना होगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।